राधे राधे प्यारे भक्तों, कोई भी टेंशन हो दिमाग से नहीं निकल पाती। क्या करूं? तुम्हारा मन एक ऐसी जगह बन गया है जहां विचार आते हैं और जाते ही नहीं। एक टेंशन आती है और घर बना लेती है। तुम कितना भी कोशिश करो उसे निकालने की, वह जमी रहती है। दिन भर वही सोच, रात भर वही चिंता, खाते समय वही ख्याल, सोते समय भी वही बात। तुम सोचते हो कि अब तो मैं भूल जाऊंगा, बस अब और नहीं सोचूंगा, परंतु जैसे ही दूसरा काम करने जाते हो वही विचार वापस आ जाता है। तुम मनोरंजन देखते हो परंतु ध्यान नहीं लगता। तुम किसी से बात करते हो परंतु मन कहीं और होता है। तुम भगवान का नाम लेने बैठते हो परंतु वही टेंशन बीच में आ जाती है। ये बहुत थका देने वाला है। तुम बाहर से कुछ नहीं कर रहे होते परंतु भीतर से इतने थक जाते हो कि शरीर भी जवाब देने लगता है। सिर भारी रहता है, मन उदास रहता है और किसी काम में दिल नहीं लगता। समझो एक बात, तुम्हारी समस्या टेंशन नहीं है, तुम्हारी समस्या है कि तुम उसे जाने नहीं देते, तुम उसे पकड़े रखते हो। तुम्हें लगता है कि यदि मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूं तो शायद हल नहीं निकलेगा, शायद कुछ बुरा हो जाएगा, शायद मैं तैयार नहीं रहूंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, सोचने से समस्याएं बढ़ती हैं। यदि सोचने से हल निकलता तो दुनिया का हर परेशान व्यक्ति अब तक खुश हो चुका होता, क्योंकि वे सब बहुत सोचते हैं। परंतु क्या उनकी समस्याएं हल हुई? नहीं, वे और बढ़ गईं। देखो, सोचने की एक सीमा होती है। पहली बार जब तुम किसी समस्या के बारे में सोचते हो तब कुछ निकलता है, दूसरी बार थोड़ा और, तीसरी बार और कम, और चौथी पांचवी बार से तो कुछ नहीं निकलता। बस वही पुराने विचार घूमते रहते हैं। फिर भी तुम सोचते रहते हो। ये तुम्हारी आदत बन गई है और यही आदत तुम्हें खा रही है। तुम्हें यह आदत बदलनी है, तुम्हें मन को नया तरीका सिखाना है और मैं तुम्हें वही बताता हूं। पहली बात समझो, मन एक बच्चे की तरह है और बच्चे को समझाने का एक तरीका होता है। यदि तुम उसे डांटोगे तो वह और जिद करेगा, यदि तुम उसे प्रेम से समझाओगे तो वह मानेगा। तुम अपने मन को डांटते हो, बार बार कहते हो कि बंद हो जा, मत सोच, और मन और जिद करता है। अब इसे प्रेम से समझाओ। जब कोई टेंशन आए तो मन से कहो कि देख, मैं तेरी बात समझता हूं, तुझे चिंता हो रही है, यह स्वाभाविक है, परंतु अब बहुत हो गया, अब हम भगवान को सौंप देंगे, तू भी आराम कर, मैं भी आराम करूंगा। जब तुम मन से इस तरह बात करते हो तो वह सुनता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि तुम उसके दुश्मन नहीं हो, तुम उसके मित्र हो, तुम उसकी देखभाल कर रहे हो। दूसरी बात, टेंशन को निकालने का सबसे बड़ा तरीका है उसे भगवान को सौंप देना। यह सुनने में सरल लगता है परंतु करना कठिन है, क्योंकि हम सौंपते नहीं। हम बस कह देते हैं कि भगवान आप संभालिए, फिर पीछे से खुद ही संभालने लगते हैं। सच में सौंपना क्या है? सच में सौंपना है ये कहना कि अब ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी है, मैं इसके बारे में अब नहीं सोचूंगा। और जब विचार आए तब उसे रोकना, मन से कहना कि नहीं, अभी ये विषय बंद, ये भगवान का काम है, मेरा नहीं। शुरू में मन नहीं मानेगा, बार बार वही विचार लाएगा, तुम्हें थकान होगी, तुम्हें लगेगा कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, परंतु धैर्य रखना। हर बार जब विचार आए, हर बार उसे रोकना, हर बार भगवान को याद करना। धीरे धीरे मन समझेगा कि अब इस बात को सोचने का कोई फायदा नहीं, यह व्यक्ति इसे रोक देगा, और तब वह स्वयं ही उस विचार को छोड़ने लगेगा। यह प्रक्रिया धीमी है परंतु सटीक है। तीसरी बात, टेंशन के समय अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब टेंशन होती है तब हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, और छोटी सांसें टेंशन को और बढ़ाती हैं। ये एक चक्र है। इस चक्र को तोड़ने के लिए जब टेंशन आए तब रुकना, बैठ जाना और गहरी सांस लेना, एकदम धीरे धीरे, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, 10 बार, बस 10 बार। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो शरीर को संदेश जाता है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, और शरीर शांत होने लगता है। और जब शरीर शांत होता है तो मन भी शांत होता है। और सांस लेते समय मन में भगवान का नाम लेना, एक सांस के साथ एक नाम,
10 सांस के साथ 10 नाम। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी टेंशन को कम कर देगा। चौथी बात, टेंशन के समय अकेले मत बैठना। अकेले बैठने से विचार और बढ़ते हैं। उठो, हिलो डुलो, थोड़ी देर बाहर जाओ, प्रकृति में जाओ, पेड़ पौधों को देखो, आकाश को देखो, पक्षियों को देखो। प्रकृति में एक जादू है, वह तुम्हारे विचारों को शांत करती है, तुम्हें याद दिलाती है कि यह संसार बहुत बड़ा है, तुम्हारी समस्या इस बड़े संसार में बहुत छोटी है, और तब तुम्हारी समस्या वास्तव में छोटी लगने लगती है। और यदि बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ करो, थोड़ी सी सफाई कर लो, पूजा स्थान को संवार लो, तुलसी को पानी दे दो, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे शरीर को व्यस्त रखे। क्योंकि जब शरीर व्यस्त होता है तब मन को सोचने का समय कम मिलता है। पांचवी बात बहुत महत्वपूर्ण, अपनी टेंशन को किसी से बांटना, चाहे वह तुम्हारा माता पिता हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे कोई करीबी मित्र, चाहे कोई बड़ा, बस किसी को बता देना, मन में दबा कर मत रखना। देखो, जब तुम बात करते हो तो आधी टेंशन तो शब्दों के साथ ही निकल जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई समझ रहा है, कोई सुन रहा है, और सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। सामने वाले को कोई हल देने की जरूरत नहीं, बस सुनना ही काफी है। और यदि कोई इंसान नहीं भी है तो भगवान से बात करो, उन्हें सब बताओ, पूरी कहानी, ऐसे जैसे किसी मित्र को बता रहे हो। कुछ छुपाना नहीं, पूरा सच बोलना, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। छठी बात, टेंशन को लिख कर रखना, एक कागज पर लिख डालना, पूरी समस्या, हर डर, हर चिंता, हर सोच, सब कुछ। जब तुम लिखते हो तो विचार बाहर आ जाते हैं मन से कागज पर, और मन को राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब ये बात कागज पर है, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, और वह छोड़ने लगता है। और जो लिखा है उसे फिर पढ़ो और देखो कि क्या वह सच में इतनी बड़ी समस्या है जितनी तुम सोच रहे हो। अधिकतर बार तुम पाओगे कि नहीं, ये उतनी बड़ी नहीं है, मन ने इसे बड़ा बना दिया था। सातवीं बात, टेंशन के समय भगवान का नाम जपना, ये सबसे शक्तिशाली है। जब टेंशन घेरे तब बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और भगवान का नाम लेना शुरू करना, बार बार लगातार। शुरू में मन भागेगा, टेंशन वाले विचार बीच में आते रहेंगे, ये सामान्य है, चिंता मत करना, बस फिर से नाम पर लौटना, एक एक बार धीरे धीरे लौटाते रहना। 10 मिनट ये करना और देखना कि कैसे तुम्हारा मन शांत होता है। भगवान के नाम में एक शक्ति है जो विचारों को धोने वाली है। जैसे जल मैल को धो देता है, वैसे ही उनका नाम मन की मैल को धो देता है। बस तुम्हें निरंतर लेना है, बीच में मत छोड़ना। और एक बहुत बड़ी बात समझो, अधिकतर टेंशन भविष्य के बारे में होती है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा। ये सब सोचना व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य अभी है ही नहीं, तुम वर्तमान में हो, और वर्तमान में तुम कुछ कर सकते हो। भविष्य में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आया ही नहीं है। तो अपना ध्यान वर्तमान पर लाओ। आज तुम्हें क्या करना है, अभी इस पल तुम्हें क्या करना है, बस इतना ही सोचो। और जब वर्तमान में पूरी तरह जीने लगोगे तो तुम पाओगे कि टेंशन कम हो गई है, क्योंकि टेंशन भविष्य का खाना खाती है। यदि भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो तो उसका खाना बंद हो जाएगा और वह कमजोर होकर चली जाएगी। और एक छोटी सी बात, टेंशन के समय कुछ स्वस्थ खाना, पानी पीना, थोड़ा हल्का खाना, शरीर को पोषण देना, क्योंकि टेंशन में शरीर भी कमजोर हो जाता है और कमजोर शरीर मन को और टेंशन देता है। खाने में फल खाना, पानी अधिक पीना, चाय कॉफी कम करना, मीठा कम खाना और हल्का भोजन करना। जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नींद का ध्यान रखना। टेंशन में हम सो नहीं पाते, और जब नहीं सोते तो टेंशन और बढ़ती है। ये दुष्चक्र है। इसे तोड़ने के लिए सोते समय भगवान का नाम लेना, उन्हें कहना कि अब मैं सो रहा हूं, आप संभालिए। और बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचना कि आज जो हुआ अच्छा हुआ, कल जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान साथ हैं, और जब उनका साथ है तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता।